एल्कीन से अल्कोहल को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल क्या है, दिस इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के अंदर पानी का जुड़ना है जिससे अल्कोहल बनता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है इस रिएक्शन के दो पार्ट है, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या है, एडिशन ऑफ BH3 टू एल्कीन। और इसका सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और ऑक्सीडेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड स्टेप में अल्कोहल बनेगा। तो इस रिएक्शन में हम अगर फर्स्ट स्टेप को देखें तो एल्कीन के अंदर BH3 जुड़ता है। तो हम सबसे पहले BH3 के बारे में पढ़ते हैं। BH3 क्या है, बोरेन है। और इस बोरेन को अगर हम ध्यान से देखें तो बोरोन के जो आउटर मोस्ट शेल के जो है इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 6 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास होने की वजह से ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल नहीं होने की वजह से एग्जिस्ट एज B2H6। इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जिससे बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम इसको रिएक्शन में यूज करते हैं तो इसको हम B2H6 का THF के अंदर सॉल्यूशन बना के यूज करते हैं। किस तरह से यूज करेंगे, ये THF के हम 2 मोल लेते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है, दिस इज THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और इसकी हम B2H6 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनेगा, BH3 के साथ बनेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। और जब हम इस THF सॉल्यूशन को रिएक्शन में यूज करते हैं किसी एल्कीन के साथ तो उस केस में इन situ क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और ये BH3 फ्री हो जाएगा और ये BH3 फिर एल्कीन के ऊपर जाके जुड़ता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करेगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इथीन के ऊपर। सिमेट्रिकल एल्कीन है, इथीन सबसे पहला मॉलिक्यूल है, इसकी BH3 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो BH3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है बोरोन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये रिएक्शन किस तरह से होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के पास, यहां से मिल जाएंगे इस बोरोन को क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एक नेचर में, और ये BH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन के पास और ये हाइड्रोजन दे देगा इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये बॉन्ड टूट रहा है इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका बोरोन के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है और यहां से ये बॉन्ड बन रहा है। देखो ऑलरेडी ये एक पार्शियल पॉजिटिव था और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये टूट कर अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल हमें दिखाई देगा कि जो एल्कीन थी, एल्कीन के ऊपर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक कार्बन पर BH2 ग्रुप जुड़ गया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी हमारे पास बोरोन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये फर्दर 2 एल्कीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। हम क्या करते हैं, इस CH2CH3 पार्ट को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए R के फॉर्म में लिख देते हैं। R क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। तो ये बना हुआ मॉलिक्यूल एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसको हम अगर हम दिखाएं तो किस तरह से रिएक्शन होगी, सेम तरीके से रिएक्शन लिखना है।
बस अंतर क्या है, यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन दिखाए थे बोरोन के ऊपर, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 R लगा देते हैं। यहाँ पे R का क्या मतलब है, CH2CH3 ग्रुप है। अब ये मॉलिक्यूल इस एल्कीन के साथ जुड़ेगा तो रिएक्शन किस तरह से होगी, जैसे पहले बिल्कुल ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएगा। हम फिर से ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे। हाइड्रोजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ और ये बोरोन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास फिर से एक एथिल ग्रुप आ गया। इसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी फिर से एक एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दें। पिछले स्टेप में बने हुए P के ऊपर अब 2 R है हमारे पास और एक H है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बोरोन के पास, हाइड्रोजन के पास और फिर ये कार्बन के पास। इस तरह से हमारे पास बन जाएगा CH2H, CH2B, R और R। ये भी क्या है, एक R ग्रुप है। तो कुल मिलाकर ये सारा क्या बन जाएगा, B, R, R और R। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओवरऑल क्या किया हमने, एक सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर BH3 को ऐड किया। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर अगर BH3 को ऐड करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो। यहां हम एग्जांपल लेके चलते हैं प्रोपीन का। प्रोपीन पर अगर देखें तो 2 अनसिमेट्रिकल हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन है और इसके ऊपर अगर हम BH3 को ऐड करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास। BH3 का बोरोन पार्ट कार्बन नंबर 1 के ऊपर जुड़ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होंगे ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होंगे तो ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस केस में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, CH3 CH CH2, ये बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बोरोन को इलेक्ट्रॉन देगा और बोरोन का ये बॉन्ड टूटेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव था ऑलरेडी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये इसके ऊपर जुड़ रहा है और ये इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और ये इसके साथ जाके जुड़ेगा। तो हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें इस कार्बन के ऊपर देखें तो एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की जैसी प्रॉपर्टी है। दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलें, अगर BH3 कार्बन नंबर 2 पे अटैक करता है तो उसमें क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये इसे मिल जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, CH3 CH CH2, ये बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे BH3 ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरोन को जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें इस कार्बन के ऊपर 1 डिग्री कार्बोकेटायन के कैरेक्टर है। सो दिस इज लेस स्टेबल, इसके बनने की पॉसिबिलिटी कम है और इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कैरेक्टर है इसके पास। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कैरेक्टर होने की वजह से दिस इज मोर स्टेबल। तो इस स्टेप को अगर हम ध्यान से देखें तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर बोरेन का इलेक्ट्रोफिलिक एटम उस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये एक मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के जैसी रिएक्शन है। सो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये स्टेबल है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम हटा देते हैं क्योंकि ये नहीं बनेगा। तो इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करें तो प्रोडक्ट इसमें क्या आएगा, CH3 CH CH2, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस टर्मिनल कार्बन के ऊपर BH पार्ट जुड़ जाएगा, BH। अभी हमारे पास यहाँ पे बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन और हैं, इसकी फिर से 2 मोल प्रोपीन के साथ रिएक्शन हो सकती है। तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, जैसे फर्स्ट स्टेप थी बिल्कुल वैसे ही B के ऊपर CH2
CH3 ऑलरेडी लगा हुआ था। यहां पर हम 2 प्रोपीन के मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन कर दें तो ओवरऑल प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। अगर हम इस CH3 CH2 ग्रुप को R से डिनोट कर दें तो हमारे पास ऐसे 3 प्रोपिल ग्रुप हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं B R R और R। अब देखो, एक R हमने पहले लिखा था और एक R हमने अब लिख दिया, तो दोनों रिएक्शन को, एक इथीन की BH3 के साथ और प्रोपीन की BH3 के साथ रिएक्शन में अब R किसे डिनोट कर रहा है? इट कुड बी CH2 CH3 एथिल ग्रुप और CH2 CH2 CH3। इस तरह से बने हुए BR3 की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ करते हैं तो ये रिएक्ट करके हमें मिलते हैं अल्कोहल के 3 मोल, साथ में मिलेगा हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे और साथ में मिलेगा Na3BO3। हम इस सेकेंड पार्ट की, दिस इज ऑक्सीडेशन पार्ट, इसका ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल मिला, इसकी मैकेनिज्म क्या देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे। ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, HOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह से बना हुआ ये नेगेटिव आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस BR3 के ऊपर रिएक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, इसके ऊपर ये नेगेटिव आयन रिएक्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा यहां पे R ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, देखो इसने ऑक्सीजन ने बोरोन को इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे काउंटर आयन के फॉर्म में सोडियम लिख दिया जाएगा। यहां पे एक रिएक्शन होती है 1,2 एल्काइल शिफ्ट। इस 1,2 एल्काइल शिफ्ट में ये एल्किल ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा। OH नेगेटिव इस सोडियम के साथ NaOH बना देगा जो रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा और यहां बन जाएगा RBR और ये बन गया OR। इस तरह से ये बना हुआ मॉलिक्यूल फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। किस तरह से होगी ये रिएक्शन? RBOR को हम यहां लिख देते हैं और एक R को हम यहां लिख देते हैं और इसकी रिएक्शन फिर से हम किससे करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से ये आयन जनरेट करेंगे, O नेगेटिव OH। ये नेगेटिव आयन फिर से इस बोरोन पे रिएक्ट करेगा, BOR, ये बन जाएगा OOH और R यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन दिए। फिर से ये ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, RBOR, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास OR ग्रुप बन गया और साथ में क्या जाएगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, OH नेगेटिव और Na मिलके फिर से NaOH बन जाएगा। ये बना हुआ मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। थर्ड स्टेप, सिमिलर स्टेप, यहां पे हम लिख देते हैं BROOR और यहाँ पे एक R, इसकी फिर से Na पॉजिटिव OOH के साथ रिएक्शन होगी। ये इस पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है OR, ये इससे रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा OOH, ये नेगेटिव, Na पॉजिटिव, 1,2 एल्काइल शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा ROBOR और साथ में बन गया NaOH। इस तरह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया।
इस मॉलिक्यूल की फिर से NaOH के साथ रिएक्शन होगी। देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये BOR और यहां पर NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। 3 मोल NaOH के लेंगे हम। ये OH नेगेटिव जो है ये यहां पे अटैक करके OR ग्रुप को निकालेगा। तो जैसे एक OH ग्रुप एक OR को निकालेगा तो तीन जो हमारे पास OH ग्रुप हैं ये तीनों OR को निकाल देंगे। OR किस फॉर्म में निकल रहा है? OR नेगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है। तो हमारे पास बन जाएंगे 3 RO नेगेटिव। इसके साथ काउंटर आयन के फॉर्म में क्या लग जाएगा? ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो इनका काउंटर आयन क्या बनेगा? 3 Na बन जाएंगे। तो जब ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप B के ऊपर जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा BOH OH OH। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखो ये अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट है और ये बोरिक एसिड है। तो जो बोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसलिए ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोटॉन इसके पास आ जाएंगे और ये सोडियम सॉल्ट जो है अल्कोहल का, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल कन्वर्ट इनटू 3ROH और ये बन जाएगा Na3BO3। दैट्स इट। अब हम देखते हैं इस अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के अंदर हमने R किसे लिखा था? CH2CH3 और CH2CH2CH3 एथिल और प्रोपिल ग्रुप है ये। ROH के अंदर ये R ग्रुप 2 तरीके का हो सकता है, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था CH3CH2OH या फिर CH3CH2CH2OH। अगर हम दोनों अल्कोहल को ध्यान से देखें तो बोथ आर 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो अल्कोहल बनता है वो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन। अगर हम इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट के जैसा है। ध्यान से देखें, अगर हम प्रोपीन पर वाटर का एडिशन करते हैं, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, तो हमारे पास अगर हम इस प्रोडक्ट की एनालिसिस करें, प्रोपीन पर वाटर के एडिशन के प्रोडक्ट की, और हाइड्रोजन को अगर मैं इस कार्बन पे जोड़ दूं और OH को इस कार्बन पे जोड़ दें, तो हाइड्रोजन देखो उस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। सो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इसके जैसा है। तो हम ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दिस इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन इन एन एंटी मार्कोनिकॉफ वे।